हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें आपको गद्यांश सहित जो हिंदी में जितने भी यूपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश है, और जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, वही सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इसमें आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है तथा सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। इस विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग है, जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदी तक विस्तृत है। इसके साथ ही गंगा, यमुना, सतलुज की उपजाऊ कृषि भूमि, विंध्य और दक्षिण के वनों से आच्छादित पठारी भूभाग, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, दक्षिण का तटीय प्रदेश तथा पूर्व में असम और मेघालय का अतिवृष्टि का सुरम्य क्षेत्र सम्मिलित है। इस भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः इन भिन्नताओं के कारण भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई है। संस्कृति की सकारात्मकता देश के लोगों को निपुणता, नेतृत्व, संयम और उत्कंठा पर निर्भर करती है। जिन समुदाय में अपने देश की समस्याओं को सुलझाने की प्रबल इच्छा हो, उस देश की संस्कृति सृजनात्मक अवश्य होगी। यहाँ तक आपका पैराग्राफ था। इसके आगे आपके क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन करने हैं कि भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है। भौगोलिक विविधता से तात्पर्य है, मतलब भौगोलिक दृष्टि से भारत क्या है? विविधताओं का देश है। इसमें भौगोलिक दृष्टि से विविधता से तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है भौगोलिक विविधता से जो जिसका तात्पर्य जलवायु की विविधता से है। इसका जो जलवायु है उसकी विविधता से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर दिशा के पर्वतीय भूभाग की सीमा कहां से कहां तक विस्तृत होती है? पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदी तक, मेघालय के अतिवृष्टि वाले क्षेत्र तक, सतलुज की उपजाऊ भूमि तक, थार के रेतीले और पठारी भूभाग तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदी तक। नेक्स्ट है आपका गद्यांश में किस प्रकार की विभिन्नता की बात की गई है? आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और भौगोलिक। तो इसमें किस प्रकार की विभिन्नता की बात की गई है? बौद्धिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होने का क्या कारण है? इसके भूभाग की विशालता, इसमें पाई जाने वाली विविधता, देशवासियों की निपुणता और जन समुदाय की सृजनात्मकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें पाई जाने वाली विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ से आपका गद्यांश से क्वेश्चन समाप्त होते हैं और व्याकरण के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। मेघालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मेघा प्लस आलय, मेघाल प्लस या मेघ प्लस आलय, मेघ प्लस आलय। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघ प्लस आलय। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? तो समृद्ध स्वर की बात करें तो समृद्ध स्वर इसमें कौन सा है? ओ, ई, औ, आ। तो समृद्ध स्वर किसे बोल देंगे हम? ये हो जाएगा ई, बड़ी ई जो है ये हो जाएगा समृद्ध स्वर, और विभ्रत स्वर में ओ हो जाएगा। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? कंठ और अल्पप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण दो होते हैं। तो अल्पप्राण कौन से होते हैं? पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग के जो अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। और कंठ का वर्ग क्या होता है? कंठ में आता है। तो का वर्ग में गा आएगा और घा आएगा, तो ग जो है तीसरे में आता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? गा, पा, ता, चा। तो दंत किसका है आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ता। सही वर्तनी वाली शब्द कौन सा है? अनौपचारिक, 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 अनौपचारिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दीर्घायु, 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 दीर्घायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दीर्घायु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं, साहित्य का आधार जीवन है, सुनैना आज घर आ रही है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ये गलत है। इसका अगर हम सही बनाए तो क्या हो जाएगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती ही नहीं होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? लघुता, आलस्य, समृद्धि, आलपस। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें आलपस जो आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिए दिए कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। कुछ, यहाँ पे कुछ क्या है, कोई मतलब डिसाइड नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक, कुछ निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है, किसी को बुलाओ। वाक्य में किसी इनमें से क्या है? संयुक्त सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी को बुलाओ, पता नहीं किसको, कोई निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अच्छे नागरिक राष्ट्रहित में काम करते हैं। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक, गुणवाचक। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? तो यहाँ पे गुण की बात की गई है, तो अच्छे नागरिक मतलब गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। श्याम बाजार जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अनिकार्थक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। बाजार जा रहा है, कौन? श्याम जा रहा है बाजार। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रोदय में गुण संधि है। नेक्स्ट, ऐन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है। ऐन वक्त, ऐन वक्त, ऐनव वक्त, ऐन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऐन। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नैतिक, तिक का नैतिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इसका राइट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 20 का। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए, ये आपको बताना है। चूर, चूड़। तो चूड़, पहले चूड़ का इसमें आधार दबाव, चूड़ चोटी, कमिश्नर जो उचित ना हो, और जीव युवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है बी। चूड़ मतलब चूड़ और चूड़ मतलब छोटी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा होगा? उन्मीलन का निमीलन, अनुमीलन, सुमीलन और अवमीलन। तो इसका राइट आंसर होगा निमीलन। सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा होगा? असापेक्ष, आपेक्ष, निष्पेक्ष और निरपेक्ष। तो सापेक्ष का क्या हो जाएगा? सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? योग्यता, कला, हुनर, कपाल। कौन सा कौशल का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपाल। कपाल क्या होता है? मस्तक होता है, तो इसलिए इसका पर्यायवाची नहीं है। इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? आह, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, डाह। ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या होगा आपको यहाँ पे? ये हो जाएगा डाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, ये आपको क्या बता रहा है? आपने ये बताना है। तो इसमें मना कर रहा है, निषेध कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अपेक्षा का अर्थ नहीं होता है। अपेक्षा मतलब आशा करना होता है, विचार करना, आवश्यकता, इच्छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विचार। विचार नहीं होता है। अपेक्षा मतलब आशा करना, ये मुझे आवश्यकता है या इच्छा। विचार अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अलौकिक, जो इस लोक का हो, जो इस लोक का ना हो, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, जो कम जानता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो इस लोक का ना हो, अलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। रात और संध्या के बीच का समय, बेला, अस्ताचल, गोधूली, सायंकाल। रात और संध्या, रात और संध्या के बीच का समय क्या कहलाएगा? गोधूली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब हिंदी शब्द बताना है। भिक्षा, परशु, बिंदु, भौरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है भौरा। और भौरे का संस्कृत शब्द तत्सम क्या होता है? अली होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मोती, लौंग, गोपाल, सितार। इसमें तत्सम मतलब संस्कृत शब्द बताना है, तो मोती, लौंग, गोपाल, सितार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है गोपाल। गोपाल एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है? ये बताना है आपको। तो कौन सा कारक चिन्ह नहीं है? द्वारा, जाना, के लिए, पर। तो यहाँ पे जाना कोई तो कारक चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। यहाँ पे सदा एक वचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? ये हो जाएगा सहायता। सहायता हमेशा करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी सहायता हो, बस सहायता लिखेंगे वहां पे। लड़का का लड़के हो जाएंगे, पुस्तक का पुस्तकें, पौधा का पौधे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प चुनिए। चक्र है धर्म जिसके, चक्र है अधर्म जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके। तो इसका सही से क्या हो जाएगा चक्रधर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चक्र धारण किया है। चक्रधर लिखा है ना, तो चक्र धारण किया है जिसने, हो जाएगा चक्रधर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मेहनत, आहार, रंगत, चाहत। ये बताना है आपको किस, तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहनत, आहार, रंगत, चाहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आहार। आहार पुल्लिंग शब्द है। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मंत्रालय, सचिवालय, समिति, आयोग। तो समिति इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह काम नहीं करता। इस वाक्य में अव्यय पद है, वह काम नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय, तो वह हो जाएगा इसमें नहीं। नहीं जो है अव्यय पद हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? ये है और या तो ये है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो अर्धविराम का जो चिन्ह है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक सांस तब तक आस। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ना पूरी होने वाली आशा, सांस रुकने की चिंता होना, आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है, सांस रहने तक जीवित रहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है, मतलब जब तक सांस तब तक आस। जितने मुंह उतनी बातें। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मुंह ज्यादा होना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, ज्यादा बातें करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 का, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती, उम्र पता लगाना, चकित करना, बोलने से रोकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का, उम्र पता लगाना मतलब दांत गिनना। नेक्स्ट है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। मुहावरे का अर्थ बुद्धि काम में लाना, मूर्खता दिखाना, घुड़सवार बन जाना, केवल कल्पनाएं करते रहना। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कल्पनाएं करते रहना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो जो सेवा करेगा सो मेवा पाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका सही राइट आंसर? संकेतवाचक, मतलब ये संकेत है कि जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। रेक्यूजिशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? मांग, निंदा, आरक्षण, निराकरण। रेक्यूजिशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? महाकवि, मेघदूतम, महत्वपूर्ण ग्रंथ, कालिदास। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र के में आते हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर ये बताना है किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू, कन्नौजी, अवधी, तेलुगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 का तेलुगु। तेलुगु जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, निराला,
रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 48 का रामधारी सिंह दिनकर। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इनमें से छिप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? ज्ञान रंजन, भीष्म साहनी, दूधनाथ सिंह, राजेंद्र यादव। इसका राइट आंसर हो जाएगा छिप की दावत किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगगीत में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बीसल देव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं तक। अगर प्रश्न आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही मैं डेली 2 से 3 सेट लेकर आऊंगा जिससे कि आपकी एग्जाम में प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।